नमस्कार दोस्तों। कल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। अगर आप इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब तक आपने खूब मेहनत की है, खूब पढ़ाई की है, लेकिन इस पढ़ाई के अलावा भी एग्ज़ाम के टाइम पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं जो बड़ी मेहनत करके जाते हैं और छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता। मैं नहीं चाहता कि आप वो गलतियां करें। तो आज के डिस्कशन में हम 3 तरह की बातें करेंगे या फिर 3 लेवल्स की बातें करेंगे। सबसे पहले बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस आप इसे देखकर इग्नोर कर दें। इनमें से एक भी चीज़ अगर आप मिस करते हैं तो एक बड़ी गलती होगी और उसका परिणाम भी बड़ा हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप जीएस का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है, लेकिन जैसे कि हम पढ़ाई करते समय चीज़ें रिवाइज़ करते रहते हैं ताकि चीज़ें याद रहें, वैसे ही मुझे लगा कि ये रिवाइज़ कराना चाहिए। इस पे बात करेंगे और कुछ बातें एडवांस लेवल की होंगी जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर आपके मन में है कि एडमिट कार्ड हम कल निकलवा लेंगे कहीं से सवेरे, तो हो सकता है कि आप ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे आप फेल भी हो सकते हैं। एडमिट कार्ड हो सकता है कि जहां आप सोच रहे हैं निकलवाने के लिए वहां कोई दुकान ना हो, ऐसी सुविधा ना हो, दिक्कत हो सकती है। आज ही ये पूरी लिस्ट आप बनाइए और उसे टिक लगाते चले जाइए कि क्या क्या हो गया है। एडमिट कार्ड आप निकलवा लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर आपको पता चल गया होगा। अब एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे जाना है, कब पहुंचना है, इसकी प्लानिंग अभी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम जान गए हैं कि कहाँ पर है, जैसे तैसे चले जाएंगे। इस जैसे तैसे के चक्कर में कई बार लेट हो जाता है, कई बार हड़बड़ी हो जाती है और कई बार गलत सेंटर पर लोग पहुंच जाते हैं। ये काल्पनिक बात नहीं है, हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ हो। कई बार गलत सेंटर पर पहुंच जाते हैं। तो सेंटर की अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए। एक बार गूगल से भी चेक करिए। हालांकि अभी समय नहीं है कि आप एक बार जाकर देख के आएँ, लेकिन हर तरह से आप पक्का करिए कि सेंटर कहाँ है, कैसे कैसे साधन है वहाँ जाने के, कितना समय लगेगा, कैसे आप पहुँचेंगे। हो सकता है कि आज आप ही निकल रहे हैं, मतलब आज ही निकल रहे हो आप सेंटर के लिए, कोई बात नहीं, इसका ध्यान रखिए। अगली चीज़, ये मैं अक्सर कहता हूँ और जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो ये देखता था कि ऐसा लग रहा है कुछ लोग शादी में आए हैं। ये बार बार मैं कहता हूँ कि आप कहीं शादी में नहीं जा रहे हैं। आप कंफर्टेबल कपड़े पहनिए जिनको पहन के आप अच्छे से बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जीन्स पहन लिया, बहुत टाइट है, जूते चढ़ा लिए पैर में। कई बार जाड़े के समय में भी गर्मी लगने लगती है तलवों में, ठीक है। तो आप एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनिए। इसकी वजह से जब आप कंफर्टेबल नहीं होते तो दो तरह की दिक्कतें होती हैं। एक तो ये कि जो लोग दूसरों को ध्यान में रख के कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इस बात को ध्यान में रख के कपड़े पहन के गए हैं, वो उनका आधा ध्यान इधर ही रहता है कि लोग मुझे देख भी रहे हैं कि नहीं। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, बकवास है ये आइडिया, क्योंकि सब लोग एग्ज़ाम देने गए हैं। कौन किसको देखने जा रहा है कि कौन कैसा कपड़ा पहन के आया। खैर, ऐसे कम लोग हैं। लेकिन अगर इसका ध्यान न रखते हुए भी अगर आप कंफर्टेबल कपड़ा नहीं पहन रहे हैं और बहुत टाइट या थोड़ा सा ऐसा जो आपको असहज कर दे, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हल करते समय कई बार कपड़ों की वजह से डिस्टर्ब होता है कि अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, थोड़ा और ढीला होना चाहिए था। इसका ध्यान रखिए। कई बार पेन लेकर लोग नहीं जाते, या फिर पेन एक ही लेके गए हैं और ख़राब हो गया। एक बार पेन अपना चला कर देख लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये रिफ़िल है, तो रिफ़िल का कम से कम इतना हिस्सा तो आप ख़त्म कर दीजिए अभी चला के, एक फ़्लो में आ जाए, ठीक है। 2 पेन कम से कम रखिए कि एक मान लीजिए कहीं गिर गया या ख़राब हो गया, दूसरे से काम चल जाए, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा दोस्त है जिनके साथ मतलब ऐसा हो गया कि पेन उनका खो गया, तो आप उनकी सहायता भी कर सकते हैं। 2 पेन रखिए। इसके अलावा आईडी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि जेब में रखे थे, वो वाला कपड़ा पहने ही नहीं और दूसरा कपड़ा पहन के चले वहीं रह गया। ये सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह होनी चाहिए। आजकल कुछ लोग फैशन में जाते हैं। पहले एक होता था ना ऐसे ट्रांसपेरेंट एक बैग जैसा मिलता है 10, 12, 15 रुपये का, उसमें रख लेते थे। आजकल ऐसा कम है कि चलो जेब में रख लेंगे, कहीं भी रखिए, लेकिन एक जगह ये सारी चीज़ें रख लीजिए। अपना आईडी और फ़ोटो, कई बार ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो की। आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो अपना पैन कार्ड, जो भी लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में वो रखिए।
फ़ोटो रखना ज़रूरी है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, वेरिफिकेशन के लिए फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। एडमिट कार्ड पे फ़ोटो अच्छा नहीं आया है, साफ़ नहीं आया है तो भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ये ध्यान रखिए। एक चीज़ और है जो नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं, आप सवेरे क्या खाते हैं इसका असर दिन भर होगा। हो सकता है कि आपने कुछ तला भुना खा लिया है, अब डकार आ रहा है, गले में जलन हो रही है, पेट फूल गया है, और कई बार एग्ज़ाम के तनाव में ऐसी चीज़ें नॉर्मल खाना खाने पे हो जाती हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए कि आप सवेरे कोई भी चीज़ जो भी खा रहे हो उसमें तेल कम हो। मीठा खा सकते हैं ताकि एनर्जी ज़्यादा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ जिससे गैस बन सकती हो, जिससे जलन हो सकती हो, पेट फूल सकता हो, इससे बचिए। बहुत मेहनत किया है आपने, अब एक दिन के खाने पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मेहनत बर्बाद हो सकती है। खैर, इसी का एक दूसरा हिस्सा है, जब आप एक पेपर दे देते हैं, बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है, वो जो लंच का टाइम है, मान लेते हैं लंच का टाइम है, उस टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बगल में कहीं समोसे की दुकान है, समोसा खा रहे हैं, पकौड़ी कोई तल रहा है वो खा रहे हैं। भाई भूख लगी है तो कई बार सुबह भी नाश्ता जल्दी से नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी में आ गए हैं तो भूख लगी है, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आप कहीं पिकनिक मनाने नहीं आए हैं कि खाएंगे और फिर चलना शुरू कर देंगे तो पच जाएगा, आप अभी दोबारा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो बीच का जो गैप है उसमें आप हो सके तो आप घर से अपना बढ़िया रोटी सब्जी जो भी है लेके जाइए। ऐसा संभव नहीं है तो इस गैप वाले समय में आप फिर से अगेन, अगर आपको शुगर की दिक्कत ना हो तो आप कुछ मीठा खा सकते हैं। मीठे में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलावटी मिठाइयाँ हैं, उनसे थोड़ा बच सकते हैं। जैसे चॉकलेट, वैसे मुझे पसंद नहीं है लेकिन ठीक है, कभी कभी खा लेना चाहिए ज़रूरत के अनुसार। चॉकलेट खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है, और शरीर भारी नहीं महसूस करता क्योंकि आपको दोबारा काम करना है अभी। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब आते हैं, पेपर आपके सामने होगा फर्स्ट पेपर, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको सेकेंड पेपर यानी किसी सेट में भी लागू करेंगे। कम से कम 2 राउंड में आप सॉल्व करेंगे, ये आप एकदम पत्थर की लकीर समझ लीजिए। अभी भी आपके मन में डाउट आ रहा है कि मैं कहीं धीरे धीरे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा, एक ही बार में जितना हो जाएगा, ये ठीक है। ये बहुत भयानक गलती है। मैंने बार बार कहा है कि जब आप एक ही राउंड में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला है, आपको समय चाहिए थोड़ा सा, तो आप क्या करते हैं कि यार एक ही राउंड में करना है, थोड़ा समय दे देते हैं, जैसा जो भी होगा करके आगे बढ़ेंगे। मन में ये भी तर्क आ सकता है कि एक राउंड बाद दोबारा हम आएंगे तो जो हमने चुन लिया है हमको लगता है कि सी सही है, इसी पे लगाना है, तो क्यों घूम के आना है। ऐसा होता है, घूम के आएंगे और इसी पे लगाएंगे, इससे बढ़िया चलो लगा देते हैं। ये लालच में मत पड़िए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक राउंड करके जाते हैं, दूसरे राउंड में आते हैं तो जो क्वेश्चंस कन्फ्यूजन वाले थे वहाँ क्लैरिटी आ जाती है, दिमाग थोड़ा खुल जाता है, चीज़ें याद आ जाती हैं, आप सही ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। 2 राउंड में करिए, मैंने इसका तरीका बताया है। पहले राउंड में वो क्वेश्चंस करिए जो आपको 100% आते हैं, उसके बाद दूसरे राउंड में आएंगे आप तो बाकी क्वेश्चंस करेंगे। और इसी का एक दूसरा हिस्सा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि आप क्वेश्चंस को छोड़िए। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको फंसा रहा, चाहे वो जीएस का हो, सीसेट का हो, कन्फ्यूज़न है, उसके साथ लड़िए मत, अपना ज्ञान मत साबित करिए, वहाँ पर अपनी मेमोरी को चैलेंज मत करिए। बहुत सारे लोग वहाँ पे खुद को चैलेंज करने लगते हैं कि यार मुझे कैसे भूल सकता है, मैंने अभी तो पढ़ा है, कल ही रिवाइज़ किया था, मैं कैसे भूल जाऊँगा, तो मुझे याद करके ही जाना है, इसको हल करके ही इस चक्कर में वो फेल हो जाते हैं। ज़्यादा समय लगता चला जाएगा एक ही क्वेश्चन पे, जैसे जैसे समय उस पे लगेगा आपको एहसास होगा कि यार आगे बढ़ नहीं रहा है, यहीं पर फंसे हुए हैं, कन्फ्यूजन बढ़ती चली जाएगी, क्वेश्चन भी गलत होगा, समय भी बर्बाद होगा। इससे बढ़िया है कि आप क्वेश्चंस को छोड़िए और जहाँ पर आप 50-50 में हैं, मतलब मान लीजिए कि 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, आप जानते हैं कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, वहाँ कोई मार्क लगाइए, ABCD कुछ लिख दीजिए, मान लीजिए ए लिख दिया या स्टार बना दिया, ताकि दोबारा जब आप आएँ तो खोजना ना पड़े कि वो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें कन्फ्यूजन थी, ठीक है। इस तरह से मार्क बनाते हुए आगे बढ़ें, बहुत अच्छे से आप अपना टाइम भी मैनेज करेंगे और बहुत अच्छे से आप सही करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसलिए गलत होते हैं क्योंकि आप जल्दबाजी में होते हैं।
आगे यहाँ ध्यान दीजिए। अब थोड़ा चलते हैं एडवांस लेवल। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मुद्दा समझ लीजिए और अपनी तैयारी पर फोकस करिए, एग्ज़ाम देने जाइए। मैं जानबूझ के जल्दबाजी कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, एक मिनट। हाँ, यहाँ हो सकता है कि मैं थोड़ा आराम से बात करूँ। एडवांस लेवल की बात है और एडवांस लेवल से अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन आपको वो समझना है जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आपने किसी से बात की होगी कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, रिजल्ट के बारे में ख्याल आ रहे हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो ज़्यादातर लोग आपको यही कहेंगे कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव परिणाम के बारे में सोचो, सब बढ़िया होगा। आप मानते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं, तब और डर लगता है। तब आपको लगता है कि यार इससे बढ़िया कि हम इस चक्कर में पड़े ही नहीं होते, कुछ और सोच लिए होते। ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में और ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। एग्ज़ाम के टाइम पर ये समस्या लगभग हर व्यक्ति को होती है। इसका एक ही इलाज है और बहुत बढ़िया इलाज है। इस समय से लेकर के एग्ज़ाम के टाइम भी और हो सके तो एग्ज़ाम के बाद भी आपको क्या करना है, विचार तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप ताला लगा के जा रहे हैं कि अभी विचार नहीं आएंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे तब विचार आएंगे। नेगेटिव ख्याल भी आ सकते हैं। आपको अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब भी कोई भी विचार आए जो आपको लगता है कि नेगेटिव है, आप सिर्फ इतना करिए कि भाई हमें अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, डरिएगा मत। मान लेते हैं मन में आ रहा है कि कहीं फेल हो गया तो अब मैं कह रहा हूँ कि इससे आपको कैसे, इसके ऊपर कैसे जाना है, तो आपको लगे कि ये थोड़ा बकवास लग रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो सुन रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कैसे, मैं बता रहा हूँ। मन में पहले चित्र बनता है। कोई भी विचार बिना इमेज के संभव नहीं है। जैसे ही आप एग्ज़ाम के किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, एक हल्की फुल्की सी इमेज आपके दिमाग में बनेगी, आप तुरंत वहाँ से दिमाग को शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके हाथ में हमेशा से होता है। आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि कोई भी विचार आया, अगर वो नेगेटिव है तो आपको थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस नहीं होगा। अगर आपने उसे और भाव दिया, उसमें उसके साथ जाने लगे और सोचने लगे उसी से संबंधित, तो और बुरा लगेगा और आप उसमें फंस जाएंगे। आप अगर जागरूक हैं तो तुरंत कोई विचार आया, आप जान जाएंगे कि यार अच्छी बात तो नहीं है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, वहीं से आप शिफ्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव से ऊपर उठिए, लेकिन मान लीजिए कि इससे ऊपर जाने का कोई उपाय नहीं है, तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसके विपरीत, यानी कि पॉजिटिव, उसके विपरीत कुछ सोचिए। जैसे फेल होने का विचार आया तो पास होने का भी तो विचार आ सकता है कि पास हो गए तो क्या होगा। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सोचेंगे तो फिर आपका एक सीरीज़ बन जाएगा। फिर पढ़ाई अलग हो जाएगी, आप पॉजिटिव निगेटिव खेलते रहेंगे कि हाँ पॉजिटिव निगेटिव आया, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अब उसका डर है कि इसको छोड़ेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आप पढ़ाई से, एग्ज़ाम से ध्यान हटा के इसी खेल में फंस जाएंगे। तो एक बार उसके विपरीत कुछ सोचिए, उसके बाद से तुरंत उसको शिफ्ट करिए। अभी पे लेके, अभी आप क्या कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वहाँ ध्यान दीजिए। वहाँ क्या चल रहा, हो सकता है कि उस बारे में बोलने लग जाइए। अकेले हैं तो खुद से बात करने लग जाइए कि ये कर रहा हूँ, ये हो रहा है। कोई साथ में है तो उससे बात करने लग जाइए। दिमाग में मत घुसे रहिए, उससे बाहर निकलिए। एग्ज़ाम के टाइम पर अगर ऐसी बात हो गई कि क्वेश्चन कठिन आ गया है, उसकी वजह से डर आ रहा है, उसकी वजह से नेगेटिव ख्याल आ रहा है, तुरंत वापस आइए। अच्छा कौन सा लाइन है, लाइन को मन में थोड़ा ज़ोर से पढ़िए कि ये क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ये पूछा गया, कौन सा कथन सही है, उस पर पूरा फोकस लेकर आइए। अगर आप सोच के चक्कर में पड़ेंगे कि अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वर्तमान में क्या चल रहा है, खींच के अपने आप को वही लेके आना है। मन भागेगा फिर लेके आना। अगर आपने ये कर लिया है तो आप लगभग 50% लोगों से ऊपर हैं जो आपके साथ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर, मैं तो 50% बहुत कम बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इसी जाल में अभी भी फंसे हैं, आज भी, कल भी फंसे रहेंगे। इसकी वजह से पेपर ख़राब होगा। आप इससे ऊपर उठेंगे, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। इसके बाद पेपर एक हो जाता है, बीच में गैप मिलता है, आप जानते हैं, बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं और नॉर्मली सबको पता होता है कि इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन
हर व्यक्ति जो एग्ज़ाम दे के निकला है उसके कुछ न कुछ सवाल ऐसे हुए हैं जो डाउटफुल हैं। मतलब ऐसे डाउट कि लग रहा है कि मुझे लग रहा है सही है, फिर लग रहा है कहीं गलत हो गया तो इस बहाने से वो किसी से जानना चाहते हैं कि तुमने ये वाला किया कि नहीं। यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद जो फँसते हैं और फँसते ही चले जाते हैं। किसी ने कह दिया नहीं इसका आंसर तो ये था, अब आंसर चेक करने लग गए, फिर बुरा लगने लग गया, फिर उसके कौन से गलत हुए हैं, फिर यही खेल चलना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से दिमाग हो जाता है ख़राब। समय तो जा ही रहा है, एनर्जी इसमें जा ही रही है, दिमाग की एनर्जी खर्च हो रही है, अभी थोड़ी देर में फिर एग्ज़ाम है, ऊपर से मूड ख़राब होना शुरू हो गया कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं कि इस डिस्कशन से ये समझ जाते हैं कि उनका अब नहीं होने वाला और उसी सेट के पेपर में बैठते भी नहीं हैं। आपको पता है, कभी आंकड़ा निकालिएगा, यूपीएससी का पेपर हो या पीसीएस का, हर बार पहला पेपर देने के बाद सीसेट के पेपर में लोगों की संख्या घट जाती है। ये कौन लोग हैं, इतनी दूर आए थे पेपर देने, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पेपर दिए दूसरे पेपर में भाग गए? इसी वजह से गए थे। हो सकता है कि पेपर अच्छा गया है भाई, जहाँ डाउट है, संभावना है कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो क्या? जहाँ डाउट नहीं है वो सही हो सकता है ना, वो देखेंगे बाद में। इसीलिए आप इससे दूर रहिए, चाहे कितना भी कन्फ्यूजन है। ऑनलाइन भी चेक मत करिए, बहुत सारे लोग लाइव आंसर दिखाना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं चेक करना है, अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है। कोई गाना सुनिए, एंजॉय करिए, बैठे रहिए चुपचाप, लेकिन डिस्कशन नहीं करना, पेपर के बारे में बात नहीं करनी। मैं कितना भी कहूँगा, कितना भी, अगर इसी पर मैं 2 घंटे कहूँ ना, मत बात करना, मत बात करना, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। मन लालची है और कंट्रोल नहीं होता है। बस यहाँ पे एक फ़िल्टर है कि जो लोग इस डिस्कशन में फंसेंगे, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि अरे मेरा तो हो गया, इतने ढेर सारे सही हैं, और जाके सी साइड में गलती करेंगे, या फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, फिर गलती करेंगे। दोनों तरफ से ये दोधारी तलवार है, नुकसान दोनों तरफ से होना है, ध्यान रखिएगा। खैर, अगली चीज़, जो बीच का टाइम होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सीसेट का पेपर जो है रिवाइज़ कर रहे होते हैं। जीएस का पेपर जो है उसके लिए रिवाइज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो उस नेचर का है। सीसेट में आप ख़ास तौर से यूपी पीसीएस का सीसेट आप गेस नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक्स गेस कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक को कैसे घुमा कर पूछा जाएगा, उसमें आप क्या रिवाइज़ कर लेंगे? कुछ फार्मूले हैं जिन्हें याद करना चाहिए, वो फार्मूला नॉर्मली इस टाइम पीरियड में जो गैप है उसमें आप रिवाइज़ करेंगे तो उतना हो सकता है याद ना हो। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन याद भी हो गया और उसके चक्कर में आपकी एनर्जी यहीं खर्च हो गई, दिमाग यहीं पे खप गया, तो अभी असली मेहनत करनी बाकी है। जीएस के पेपर में सिर्फ मेमोरी का काम होता है, मतलब और भी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर याद किया, जो समझदारी पिछली थी उसका यूज़ किया और आपने टिक लगा दिया। इसका आंसर ये है। सीसेट का नेचर ऐसा नहीं है। सीसेट में आपको चीज़ें याद करके आंसर नहीं देनी है, वहीं पर दिमाग लगाना है, वहीं पर समस्या को सुलझाना है और उत्तर निकालना है। यहाँ पीछे से रटी हुई बातें काम नहीं आती हैं। कुछ फार्मूले याद आ गए वो अलग बात है, लेकिन सीसेट का नेचर ऐसा है कि आपको वहीं पर सब कुछ करना होता है और पहले ही दिमाग आपका खप गया, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आप एक तरह से कहें कि बर्न आउट हो जाएंगे, पहले ही पेपर ख़राब हो सकता है। इसीलिए इस बचे हुए समय में आप कुछ ऐसा करिए जिससे मन शांत होता हो, ज़्यादा विचार ना चलते हों। कोई प्रैक्टिस मत करिए, इस 2 घंटे में कुछ रिवाइज मत करिए सीसेट के लिए, आराम करिए, रिलैक्स करिए, खुद को याद दिलाइए कि दिमाग की ऊर्जा को बचा कर रखनी है। अभी हमें फिर से लगना है और अच्छे से लगना है, पेपर क्वालिफाई करना है। उसके अलावा इसमें जो भी सहायक है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक सुन लीजिए। हो सकता है कि ये मतलब ऐसे ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए। हो सकता है कि आपको कॉमेडी देखना पसंद हो, आप कॉमेडी देखिए। मोबाइल लेकर गए, अगर मोबाइल मिल गया आपका, वो देखिए। दोस्त अगर हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, हंसी मजाक करिए, एकदम परीक्षा वाले पॉइंट से हट जाइए, पूरी तरह से हट जाइए, तब आप फ्रेश होकर वापस लौटेंगे। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनका ध्यान रखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों का ध्यान रखें और इस बार सफल हों। ठीक है जी, तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।